हाँ तो जनाब, ये है टीप बारना का जंगल। कैंपिंग के लिए सबसे खूबसूरत जगह ये है। यहाँ पे ये पानी इतने प्यारे तरीके से जिगजैग होके आ रही है, ये पूरी नदी, और क्रिस्टल क्लियर पानी है। इससे आगे मेडोज़ हैं, लेकिन कैंपिंग के लिए इससे अच्छी जगह नहीं है। इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, खूबसूरत। इस वादी को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। सुबह हम मांगख्याल पीक गए थे। ये सारी नदी इस जंगल में जिगजैग होके आ रही है। ये इतना बड़े बड़े दरख्त है, ओह इतने मोटे मोटे इनके तने। ये सदियों पुराने दरख्त, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कटने से बच गए। टिम्बर माफिया की ज़द से बच गए हैं। ज़माने देखे इन दरख्तों ने, कितने मौसम, कितनी सदियाँ, लेकिन अपने रब की शान से मुस्तकिल खड़े हैं। ये देखें क्या बात, इतना लंबा दरख्त। ये कितने ही परिंदों की आवाज़ें आप सुने। खामोशी है, सुकून है। सबसे बड़ी बात, मुल्की सियासत से दूर है। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन शौकीन लोग इधर आते हैं। यहाँ पे आने के लिए बहुत सा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। आपके पास सामान भी होता है, तो इसलिए बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ अपने साथ लेके आना पड़ता है। आग के लिए तो लकड़ी मिल जाती है, लेकिन फिर आपको बाकी फूड स्टफ़ जो है साथ लेके आना पड़ता है। इस जगह पे आपको स्नो कवर्ड पीक्स बिल्कुल पास नज़र आती हैं। सुबह हम गए थे मांगख्याल पीक, मेरी इस वीडियो के साथ दूसरी वीडियो होगी। बिल्कुल पीक के पास पहुंच गए थे, मांगख्याल पास भी साथ नज़र आ रहा था। ये देखिए, अल्लाह की शान। ये दरख्त कटे नहीं हुए, ये दरख्त देखिए आप, स्टम्प के साथ गिरे हुए हैं। ये कुदरती तौर पे गिरे हुए हैं बारिश की वजह से, लेकिन मकामी लोगों से पता चला है कि इन मेडोज़ पे कोहिस्तानी कौम और गुजर कौम की लिटिगेशन चल रही है, तो इसलिए इस लकड़ी को ना किसी ने इस्तेमाल किया है, बस इसी तरह पड़ी हुई पड़े सब कुछ ख़त्म हो गया। बस हम जैसे सयाह आ लेते हैं, कुछ जला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद किसी कोर्ट ऑर्डर की वजह से या मकामी दुश्मनी की वजह से
ये लकड़ियाँ इनको उठाने नहीं देते हैं, दोनों अक़वाम नहीं उठाती हैं। और काफ़ी अरसे से इनकी लिटिगेशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए हुए हैं। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। इससे आगे उधर चुकेल की तरफ जो है वो गुजर कौम रहती है। ये कोहिस्तान का इलाका आता है, ये स्वात कोहिस्तान का इलाका है। तो यहाँ पे कोहिस्तानी लोग हैं, तो ये अपने मेडोज़ में एक दूसरे के मवेशी को नहीं छोड़ते। अभी ये जो मेडोज़ हैं, इसमें अगर जो लोग नीचे से गलाबान आते हैं और अपने मवेशी लेके आते हैं तो इस कौम को लाखों रुपए देते हैं कि उनकी चरागाहें इस्तेमाल की जाती हैं। मुझे अभी नीचे एक लड़का बता रहा था 10 लाख रुपए इस साल उन्होंने ऊपर पहाड़ में जो चरागाह है उसका उन्होंने इजारा किया है। और बस वो सामने हट्स जो हैं उसमें हमने रात गुजारी थी। हालांकि हमारे पास टेंट भी थे, लेकिन रात को बारिश थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो लग्जरी तो नहीं था, अच्छा था। आग वगैरह का इंतज़ाम अंदर था, खाना पकाने में आसानी हो गई। तो थकावट इतनी थी कि जो ही खाना खा के सोए तो फिर सुबह उठे, और सुबह फिर वो हमने पीक का समिट करना था वो किया, और अभी वापस आए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी जाके आप लोगों के लिए इस किप मेडोज़ की जंगल की खूबसूरत सी वीडियो बना लें। कल जब हम आ रहे थे तो हम नीचे से सारे रास्ते बारिश होती रही है, बहुत शदीद बारिश थी, सामान भी था, और हम बहुत बुरी हालत में यहाँ पहुँचे थे, भीगे हुए थे। अभी भी मैं जब ऊपर से आऊँ मेरे शूज़ दोनों भीगे हुए हैं। ऊपर बर्फ़ में चल चल के इस पीक के पास गए थे हम, ये इस पीक के पास गए थे और बस बाटल नेक तक पहुंच चुके थे, लेकिन आगे गियर्स नहीं थे, इसलिए नहीं जा सके ऊपर पीक तक। लेकिन बहुत थोड़े फासले से हम वापस मुड़े। हमारे पास गियर नहीं थे, बारिश शुरू हो गई थी और ओले पड़ रहे थे, इसलिए ये कुछ मकामी लोग आ रहे हैं। ये भी मकामी नहीं है, मुझे टूरिस्ट लग रहे हैं कि कहीं करीब से टूरिस्ट आए हुए हैं और इधर कैंपिंग करेंगे।